सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं श्लेष, बस शंकर से सतगुरु मिले तो ना लगे उपदेश। जो ये मांस खान लाके मांस खा रहे हैं उनको चाहे स्वयं शंकर भगवान जैसे पवित्र गुरु आके भी समझा दें, उनकी बात भी ना माने, क्यों उनको जाड़ का स्वाद गिर पड़ गया। और वो जाड़ का स्वाद इतना हानिकारक है इस जीव की खातिर कि उसको इतने बुरे दुख का पहाड़ टूटेगा फिर बाद में। ग्रीव भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा के वो जंगली बने परेत। ग्रीव भांग तमाकू पीवे ही गोसत कला कबाबे, जो मोर मर्ग को भक्कत हैं भाई देंगे कहाँ जवाब। सुरापान मदमासाहारी गवन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम। जो ऐसे नीच कर्म करते हैं परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेगा। और फिर परद्वारा स्त्री का खोल 70 जन्म अंधा हो डोले। परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखने वाले प्राणी का कहते 70 जन्म अंधा होगा। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे मैं मनता अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हेते जो प्राणा निमा नाश गया हम जाण्या। अपने जीव की अपने जाड़ के स्वाद की खातर, अपने जीव की स्वाद की खातर, और जो दूसरों का खून करते हैं, मुर्गा मार कर खाओ, बकरा मारते हैं, गऊ को खाते हैं, महाराज कह रहे हैं ये पापी जीव से इनको बहुत घना कष्ट होगा, पाप होगा, उनका सत्यानाश हुआ। हमने देखा महाराज जी कहते हैं उनका नाश सत्यानाश होगा जो ऐसे जुल्म करते हैं। तीतर लवा बटेरी चिड़िया खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गिर शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नार, जीव दया बन कुफर है तुम चलो जमाना हार। अब ये तो हुआ व्यसन क्यों बढ़े। ये आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपने समाज में तंबाकू हुक्का प्रयोग नहीं था कभी भी। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, किसी में भी कृष्ण लीला देख लो, कहीं पर भी आपको हुक्का पीनते नहीं पाए, ना दिखाए गए। पिक्चर भी देखी आपने। अगर ये उस समय थोड़ा बहुत भी रिवाज होता कि तो जरूर जिक्र पाता कि वह हुक्का पे बैठे थे, रोड़ा बन गया। जुए का तो मिला लेकिन तंबाकू का नहीं था, और शराब भी नहीं थी। शराब भी कोई एकादा ही को नीच आत्मा प्रयोग किया करते थे। अब वही तंबाकू अपने समाज में इतना घर कर चुका है, अगर कोई हुक्का ना पावे, जिसके पास हुक्का नहीं है वो समझो कहीं घर घर कुछ नहीं भाई, इनका तो जमाए नाश जा रहा है। नो कहेंगे गाँव की बोली यह है जिनके पास हुक्का प्रयोग नहीं करते, नो कहीं घर के भाई जिसके वहाँ हुक्का ना हो। और हुक्का कति जो है ना सबसे हानिकारक होता है। अब यूँ क्यों मान लिया हमारे समाज ने, क्योंकि इसके अवगुणों से अपरिचित और देखा देखी हर घर में पहुंच गया, इसके अवगुणों का भी ज्ञान नहीं रहा। अब जैसे जो कबीले मांस खाते हैं और जो नहीं खाते, वो जो नहीं खाते हैं उन मांस खाने वालों की तरफ देख ले तो उल्टी पड़ जाती है। और उनको क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि उस समाज में इतना प्रवेश कर गया कि उन बच्चे जब वो स्वदी माए उनको माता पिता मांस खाते पाए, रिश्तेदार खाते पाए, और जहाँ भी वो गए उस समाज में सारे मांस खाते पाए, तो उन बच्चों ने उस ऐसे गंदे घृणीय वस्तु को भी इतनी अच्छी मान लिया कि अब पूरी कोई ना। और जो मांस नहीं खिलावा उसको, मतलब अतिथि को कोई मांस नहीं खिलाता है तो उसमें उसकी इज्जत नहीं मानते कि इन्हें क्या इज्जत करी मारी। और बटेऊ जाना उसके लिए कलेजा काटते हैं बकरे का,
उनका बटेव जब जागा, एक बकरे को मारकर कलेजा तो बटेवता ही खुआओगे और बाकी कुंबा खा गए, और उसको वो अच्छा मान रहे, क्योंकि समाज में अंधेरा हो गया उसमें, उसके अवगुणों का कोई ज्ञान बताने ना रहा है कि सारे भी करें उस काम को। इसी प्रकार हमारे समाज में भी शराब गूंजगी, तम्बाकू ऐसे फैल गया, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इतना हानि गर्णीय है ये हमारे गऊ का मांस, और हम खाएं। गऊ से पैदा हुआ तम्बाकू को, गऊ के खून से बना हुआ, ये संतों में शास्त्रों में भी प्रमाण है, और बंदी छोड़ने भी इसका जो कार्य होता है।